नाज़रीन, पाकिस्तान ने जदीद तरीन आबदोज़, तीसरी आबदोज़ जो है वो पानियों में उतार ली है। और ये आबदोज़ जो है ये कितनी जदीद है और पाकिस्तान के दफा के हवाले से इसकी क्या बड़ी बात है। और फिर ये कि उधर ये तो पाकिस्तान की साइड है और दूसरी तरफ इंडिया में मोदी ने अपनी आवाम को एक नया चक्कर दिया है। और वो नया चक्कर क्या है, और फिर ये बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा जो उसने इस 14 अगस्त पे, इस यौम आज़ादी पे जो अपने हथियारों की नुमाइश की है, उनमें जो नुमाया हथियार हैं, जो हैरान कौन हथियार हैं, वो कौन कौन से हैं, उनका थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मोदी ने एक चक्कर दिया, एक नया चक्कर दिया अपने अवाम को। अच्छा, उसका नाम भी चक्कर है। क्या नाम रखा जी उसने? सुदर्शन चक्रा। उसने कहा जी कि ये सुदर्शन चक्रा जो है ये उसकी पॉलिसी का नाम है। वैसे ये उसकी वॉर पॉलिसी का नाम है, या ये आप उसे कहें कि ये डॉक्ट्रीन है। ये जो सुदर्शन चक्रा है, ये इनके जो मजहबी श्री कृष्ण है, ये उनका एक भगवान श्री कृष्ण, उनका ये कोई हथियार हुआ करता था, कोई एक अफसानवी सा हथियार है कि जो ऐसे करके घूमता है और जाता है और दुश्मन को मार के तो वापस आ जाता है। तो वो कहता है कि जी हम ये जो हमारी जो पॉलिसी है, ये जो हमारी डॉक्ट्रीन है, इसके तहत हम क्या करेंगे जी। दो चीज़ें उसने बताई हैं। वैसे इसमें थोड़ा आपको मज़ाक भी मिलेगा। पहली बात तो उसने कहा है कि हम तेजस तैयारे जो हैं, तेजस, बड़ी देर से आप नाम सुन रहे होंगे, उनका इंजन इंडिया में बनाएंगे, इंडिया मेड इंजन उसमें होगा। अब ये जो तेजस है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं तो आपको बताता ही रहता हूं कि ये पिछले कोई 20-22 साल से ये प्रोजेक्ट इनका चल रहा है कि अपने जेट तैयारे बनाने हैं, फाइटर जेट अपने बनाने हैं। नहीं बन सका। पहला तैयारा बनाया, उसका प्रोटोटाइप हुआ, यानी कि नुमाइशी और जो होती है आजमाइशी परवाजें हुई, तो उसमें क्रैक पड़ गए, उसको डाउन करना पड़ा। फिर इन्होंने उसका नाम रखा था तेजस मार्क 1। फिर उन्होंने कहा नहीं, ये जो है ना, ये वर्जन रहेगा। किसी को पता चल गया, सबको, एविएशंस के लोगों को पता चल गया, इन्होंने खबर नहीं आने दी बाहर। फिर उन्होंने उसका नाम रखा जी, अब हम अगले मरहले में जा रहे हैं, तेजस मार्क 2। तो वो बनाया, वो अभी तक बाहर नहीं आया, पैसे खाने के बहाने। ये जो पूरी जंग गुजरी है ना हमारी मई में इंडिया के साथ, इसमें ये कोई तैयारा नहीं उड़ सका। ये इन्होंने खुद भी दावा नहीं किया कि हमारा तेजस फजा में था, उसने ये किया, उसने वो किया। जो भी ये कहते रहे, इन्होंने अपने राफेल तैयारों का जिक्र किया, SU-30 का जिक्र किया, या किसी मिराज तैयारे का जिक्र किया। इसके अलावा इन्होंने तेजस का जिक्र नहीं किया। तो आज इन्होंने फिर एक नए सिरे से एक चक्कर दिया है अपने यौम आज़ादी के मौके पे। और यौम आज़ादी कहाँ मनाया जा रहा था आपको पता है? लाल किले में। लाल किला दिल्ली, जो कि मुसलमानों की अजमत का निशान है, मुसलमानों ने ये बनाया था लाल किला। वहाँ खड़े होके इतने बड़े बड़े दावे कर रहा था। और फिर इसने कहा कि हम इंडियन आयरन डोम बनाएंगे। ये इंडियन आयरन डोम क्या होता है? आयरन डोम जो है, ये एक सिस्टम है, एक डिफेंस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, फ़ज़ा की हिफाजत करता है। आपकी फ़ज़ा में कोई चीज़ दाखिल होती है, कोई तैयारा दाखिल होता है, कोई मिसाइल आता है, कोई ड्रोन आता है, तो उसको वो रोकता है। तो ये तो बनाया हुआ है अमेरिका ने, आयरन डोम, उसका अपना नाम दिया हुआ है। इंडियन आयरन डोम क्या हुआ भाई? उसका नाम कुछ और दे लो ना। लेकिन खैर, उसने कहा जी इंडियन आयरन डोम जो है, यानी कि हिंदुस्तानी आयरन डोम बनाएंगे। तो ये उसने एक चक्कर दिया है। और ये जो मैंने आपको नाम बताया ना, सुदर्शन चक्रा, ये असल में वो कहना क्या चाहता है, ये इसके पीछे जो है, ये इसने पहले भी एक दफ़ा बात की थी। तो इसमें ये कहना ये चाहता है कि ये असल में ये 2015 में, तो अब ये 2035 की तैयारी कर रहे हैं दरअसल, ये सुदर्शन चक्रा के नाम से। तो ये असल में ये कहना ये चाह रहा है कि हम एटमी जंग की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो रेलवे स्टेशन होगा, हमारे जो एयरपोर्ट्स होंगे, उनकी ये हिफाजत करेगा और अहम मकामात की करेगा। तो ये उस तरफ अपनी तरफ से ये नई गोली दे रहा है। खैर, पाकिस्तान कोई अपने अवाम को कुछ गोली नहीं देता। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की क़यादत वही दिखाती, वही करती है, वही कहती है जो होता है, और जो नहीं होता वो नहीं कहते। आप हैरान होंगे कि बहुत सी खबरें हम दे रहे होते हैं और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बहुत कम चीज़ें जो है वो एक्सपोज करती है, इसलिए
कि ये जो बातें हैं ये बातें बना के नहीं, जंगें तो करके होती हैं, जंगें तो लड़के होती हैं। खैर, अब जो इन्होंने अभी पिछले दिनों जो नुमाइश की है उसमें कुछ ऐसे हमारे हथियार हैं, कुछ ऐसी अहम आलात हैं, कुछ ऐसी अहम चीज़ें आई हैं सामने कि जिनके बारे में लोगों को पहले नहीं पता था। तो अब मैं उनकी खसूसियात बताता हूँ। लोगों ने अब भी उनको देखा है, उनकी खसूसियात को नहीं जाना अभी तक। तो सबसे पहले तो वहाँ पे एक 35 mm ट्विन बैरल कैनन लोगों ने देखी, एक तोप थी, इसका नाम था औरेली कान। औरेली कान जो है ये तोप इस्तेमाल हो चुकी है, यानी कि ये जो अभी हमारी जंग हुई थी इसमें जो इज़राइल के ड्रोन आ रहे थे इंडिया की तरफ से, इज़राइल और इंडिया ने मिलकर ये जंग लड़ी है हमारे ख़िलाफ़, तो वहाँ से जो ड्रोन आ रहे थे हैरोप, उनको इसी तोप ने गिराया है। डबल बैरल है, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है बेसिकली, और ये ड्रोन और एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाती है। और इसकी जो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के अंदर बनी है, पाकिस्तान ने ख़ुद बनाई है। और इसकी जो खूबी है वो ये है कि ये इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, जो मैंने बताया कि ये एयरक्राफ्ट को भी गिराती है और ड्रोन्स को भी गिराती है। इसके अलावा वहाँ पे क्या दिखाया गया जी कि फर्स्ट 3D एक्टिव फेस एरे रडार, ये जो मचान रडार है ये भी पाकिस्तान ने खुद बनाया है। ये 3D रडार है, यानी कि ये 3D पिक्चर डेवलप करता है। 100 किलोमीटर इसकी रेंज है, 100 किलोमीटर के एरिया में ये 3D पिक्चर देता है। तीन सिमतों की, तीन डायरेक्शंस की ये बनाता है कि कोई चीज़ इसकी तरफ आ रही है, और जो इस पूरे इलाके में अगर कोई ऐसी कोई चीज़ जो कि पाकिस्तान की अपनी नहीं है, कोई बाहर से आ रही है, तो उसके बारे में ये रडार बताता है। ये बड़ा कामयाब रडार है और पाकिस्तान ने ख़ुद बनाया है। और इसके अलावा जो इसमें तीसरी चीज़ थी वो थी एक सफ़ारा गन है। सफ़ारा गन जो है, मैंने आपको पहले भी इसकी डिटेल बता चुका हूँ कि ये ड्रोन को निशाना बनाती है, और ये भी पाकिस्तान ने ख़ुद बनाई है। ये जो गन है इसमें इसकी रेंज 1500 मीटर है, और इसका वेट जो है वो 6.5 किलोग्राम है, बहुत हल्की सी है। ये आप कंधे पे भी उठा सकते हैं, स्टैंड पे भी लगा सकते हैं, और ये जो ड्रोन है इनको परिंदों की तरह निशाना बना सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी होती हैं ये गन्स और ये जो तोपें हैं ड्रोन गिराने के लिए, कि ड्रोन जो हैं अगर आप अपने डिफेंस सिस्टम से गिराना शुरू करें तो आपके डिफेंस सिस्टम जो कि बहुत महंगे होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। और बहुत से ड्रोन भेजे ही इस मकसद के लिए जाते हैं, जिस तरह से इज़राइल के जो ड्रोन आए थे हमारी तरफ उस वक़्त। अच्छा, इसके अलावा जी हमारे पास और क्या है जी, फतह 4 मैंने आपकी इसकी डिटेल बताई हुई है। अल मुर्तजज़ ये वो ड्रोन है, ये हज़रत हुसैन के घोड़े के नाम पे है। हज़रत हुसैन के घोड़े का नाम था अल मुर्तजज़, उसके नाम पे ये रखा गया है। ये सुसाइडल ड्रोन भी है, ये रैकी भी करता है। ये फ़ज़ा में बड़ी देर तक रह के ऊंची परवाज़ करके पहले तो आपको सारी दुश्मन के इलाके की रैकी करके बता सकता है। वहाँ से अगर आपने उसमें से लगे हुए मिसाइल को फायर करना है तो फायर कर सकता है। नज़र नहीं आता, रडार में नहीं आता, और ये फिर एंड पे जाके ये सुसाइड अटैक भी कर सकता है, यानी कि ख़ुद जाके टक्कर मार सकता है। तो ये एक बड़ी अहम इसमें डेवलपमेंट थी। इसके अलावा जो सबसे इससे भी बड़ा जो हथियार हमारे पास था वो है सरफरोश के नाम से। इसका नाम ही बता रहा है कि ये सुसाइडर है, और ये 1000 किलोमीटर इसकी जो रेंज है, और 120 मिनट ये फ़ज़ा में रह सकता है, यानी कि 2 घंटे तक ये फ़ज़ा में एक जगह पे रुक के ये आपको पूरे इलाके की रैकी करके उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकता है, और वहाँ खड़े होकर ये मिसाइल भी फायर कर सकता है, और ये सुसाइड भी करता है, यानी कि जाके खुद जाके तबाह कर देता है। और कितना बड़ा इसमें मवाद जाता है, 20 से 25 किलोग्राम ये एक्सप्लोसिव यानी कि धमाका खेज मवाद कोई बॉम्ब या मिसाइल लेके जा सकता है। और फिर एंड पे तो नहीं, इसके बाद एक और चीज़ जो सबसे बड़ी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले बेकर अकंची, ये वो ड्रोन है जो बेसिकली तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, और ये ड्यूल रोल इसको कहते हैं। 2 किरदार हैं इसके, 2 किस्म के काम करता है। पहले तो ये जो है ये इतना इसमें AI है, इतना ताकतवर है कि इसकी नज़रों से कोई चीज़ नहीं छुपती,
और ये इसकी मैं आपको अगर हाइट बताऊं तो 30,000 फीट ऊपर खड़ा हो गया। ये 24 से 25 घंटों तक ये 30,000 फीट ऊपर जो है ये रुक के आपको सब कुछ बता भी सकता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो मिसाइल भी फायर करता रहता है। इसमें जो मिसाइल हैं उनका वज़न आप अंदाज़ा करें 7500 किलोग्राम ये मिसाइल जो हैं कि भारी मिसाइल जो हैं। तो छोटे मिसाइल, बड़े मिसाइल, ये आपका चॉइस है कौन से इसको देने हैं, तो ये ले जा सकता है और वहाँ जाके फायर करके फिर ये वापस आने की सलाहियत इसके यहाँ मौजूद है। इसको कोई रडार नहीं पकड़ता क्योंकि इसकी हाइट बहुत है। और आखिर पे जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने शुरू में बताई थी, वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी तीसरी होंगोर एटॉमिक पावर्ड आबदोस पानियों में उतारी है। वो जिससे चलती है वो उसके पास वो एटॉमिक पावर है, यानी कि डीजल पे नहीं चलती। ये जो एटॉमिक बिजलियाँ होती बैटरियाँ होती हैं, एटॉमिक पावर्ड बैटरियाँ जो होती हैं, ये साल हर साल चलती हैं। इसकी जो पावर है वो भी डाउन नहीं होती। तो ये आबदोस आपको पता है कि क्या करती है, ये वेल मछली की तरह नीचे जाके छुप जाती है। ये एक आपका छुपा हुआ हथियार होता है। आबदोस गहरे पानी में, समुद्र के गहरे पानी में नीचे जाके छुप के बैठी रहती है और वहाँ से ये अपना पूरा जो दुश्मन की जो हरकत व सकनात हैं और उसकी जितने भी चीज़ें उनका जायज़ा लेती है और जहाँ पे चाहती है। ये जो होंगोर है, 2 पहले लॉन्च हो चुकी है, तीसरी है और 4 और आ रही हैं और पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं। चाइना और पाकिस्तान मिलके ये पाकिस्तान में कराची में तैयार कर रहे हैं। तो ये जो आबदोज़ें हैं, ये इनमें जो सिस्टम लगा हुआ बहुत जदीद है। ख़ास तौर पे जो इसका रडार सिस्टम है उसको सोनार कहते हैं। आबदोज़ में रडार नहीं होता, इसको सोनार कहते हैं। तो सोनार जो है, सोनार सिस्टम जो है वो इतना जदीद है कि इसकी पहुंच से कोई चीज़ जो है वो नहीं बचती। और इसमें जदीद मिसाइल लगे हुए हैं और टारपीडोज़ भी बहुत ऐसे हैं कि इंडिया के पास इस तरह की कोई आबदोज़ नहीं है अब तक। इंडिया की डीजल से चलने वाली आबदोज़ें हैं और उनको तीसरे महीने, चौथे महीने ऊपर आना पड़ता है। जब वो ऊपर आएंगी तो एक्सपोज हो जाएंगी। ये एक दफ़ा गई और जाके इसने कौन सी पोजीशन ली है किसी को नहीं पता, और ये चुप करके खामोशी से बैठी रहती है और वहाँ से अपनी कार्रवाइयाँ करती है और दुश्मन के रास्ते बंद कर देती है। दुश्मन के जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को उड़ा के रख देती है और दुश्मन की जो बंदरगाहें हैं उनको उड़ाने की भी सलाहियत इसमें मौजूद है। और ये गहरे पानियों में ज़ेरे समंदर ये सफ़र करती 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 इंडिया के 3 अतराफ में जा सकती है और इसका रास्ता रोकने की हिम्मत अब तक इंडिया में नहीं है, उसकी कोई सलाहियत मौजूद नहीं है। ये थी अब तक की अपडेट।